बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 2.4 का, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये मैथमेटिक्स है। तो अगर आपके पास बुक मौजूद है उसे ओपन कर ले और क्वेश्चन को देख के आप आंसर्स को समझेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 से ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 2.4। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके सामने। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब इनके जो पावर्स हैं इनको फर्दर हमें सॉल्व करना है। आयोटा के बारे में हम पढ़ चुके, तो आयोटा को यूज करते हुए इनको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, जरूर रब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पे। तो ओके, सबसे पहले अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको समझा दूंगी। अभी मैं ये पार्ट्स लेकर आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये मुश्किल है और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मुश्किल पार्ट है उसको मैं करवा लूँ। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी पार्ट्स मैं नहीं कराऊंगी, वो भी कराऊंगी, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगी तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, कि वो इजी है, ये मुश्किल है, इस वजह से इनको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी ताकि बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, तो क्या होता है कि इसमें मैंने इसलिए पार्ट 3 एंड पार्ट 4 लिया है। इसका जो पावर है वो ओड है और इसका पावर जो है वो इवन है। तो एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है, इसी वजह से मैंने ये दोनों पार्ट्स लिए हैं। अब क्या करना होता है, हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, अब आयोटा 19 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर पावर 19, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब देख लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये जो वाला हमारे पास आयोटा है, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस नहीं हो रहा। यस, ये प्लस नहीं हो रहा, लेकिन हमने क्या सीखा था कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, सेम आयोटा रहेगा, इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, 1 1 ऐड हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये 2 9 और 19 ये क्या है, ये सब पावर्स है। तो पावर के बेस पे आपको समझा रही हूँ कि ऐड होंगे। ठीक है, अब ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है, वो ये है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं बात करी थी वो मुझे यहाँ पे आपको समझाना है। वो ये है कि जब भी हमारे पास एक नंबर है, नंबर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और उसका पावर भी हमारे पास ओड है, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। लेकिन जब पावर क्या है, जब ओड है, तो क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। स्क्वायर क्या है, इवन है, क्यूब क्या है, ओड है। तो हमारा आंसर यहाँ पे पावर देख लो, ये भी क्या है, ओड है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर ओड है। अब अगर मैं इसको लंबा चौड़ा करूं, यानी -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको समझा दूं, उससे बेहतर ये है कि आप दिमाग में रख लो कि अगर नेगेटिव नंबर है और उसका पावर ओड है तो आपका आंसर यहाँ पे 1 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 होता, ठीक है, तो 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता, क्योंकि -2 है तो आंसर भी हमारा वो हो जाता, नेगेटिव होता। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप 1 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जब वो 1 है तो वो कभी चेंज नहीं होगा और उसका साइन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या है, ओड है। हाँ, अगर पावर इसका इवन होता तो फिर साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और ये हमारा आंसर है। अब करते हैं इस पार्ट 4 को। पार्ट 4 में हमें क्या करना होता है कि अब हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्या हो गया कि माइनस आयोटा है, आयोटा नहीं है, माइनस आयोटा है। यहाँ पे क्या है था, आयोटा था, यहाँ पे माइनस आयोटा है। पावर क्या है इसकी, 15। इसको लिख लेते हैं। अब हम इसको यू लिख सकते हैं, माइनस आयोटा पावर 50 इज इक्वल टू आयोटा पावर 50। क्योंकि जब हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 50 टाइम्स आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा,
उसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। और वो आयोटा है वो अपने साथ 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से आयोटा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा को हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आखिर में आके आयोटा 50 ही बन जाएगा। लेकिन क्या फर्क है, माइनस 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 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से 50 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर माइनस आयोटा है तो उसका पावर इवन है तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा। अगर -1 है उसका पावर इवन होता है तो वो +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 और आयोटा के मामले में क्या होता है कि जैसे 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लो 2 का पावर क्या है 2, वो 4 हो जाएगा। लेकिन 1 का पावर 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो 1 और आयोटा के मामले में भी यही है, आयोटा का पावर 2 है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। लेकिन आयोटा के स्क्वायर से फर्क थोड़ा सा पड़ सकता है, इसी वजह से इसको हम पावर के साथ लेकर चलेंगे। जो 1 है उसको हम पावर के साथ नहीं लेके चलते क्योंकि 1 के पावर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हो गया जब आयोटा के साथ। अब आयोटा के साथ भी यही है कि अगर वो नेगेटिव है उसका जो पावर है, उसका जो इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, वो आपके पास इवन है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है और उसका जो हमारे पास पावर इवन है या ओड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है और पावर ओड है तो हमारे पास आगे चल के भी वो फिर से ओड नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव बन रहा है तो हमने बना लिया। अब हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50। ओके, अब हमें पता है दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, -1 पावर 25। अब -1 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 25 टाइम्स। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर है और पावर क्या है, ओड है, तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। क्योंकि ये 1 है तो 1 को 25 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 1 ही रहेगा। हाँ, अगर ये 2 होता तो 2 को 25 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते फिर वो चेंज हो जाता। लेकिन जो आंसर आता उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते, माइनस का साइन लगाते। ये आप रूल इसको लिख लो अपने पास। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी वजह से मैंने इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट किया था ताकि आपको जो समझाना था इवन और ओड पावर और नेगेटिव नंबर के साथ क्या किया जाता है या नेगेटिव आयोटा के साथ क्या किया जाता है वो चीज आपको समझ आ जाए। जब ये आपको समझ आ गया तो फिर बाकी जो पार्ट्स है वो इजीली आपको समझ आ जाएंगे। तो अब मैं वो सारे पार्ट्स भी आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो इसको लाइक कर ले, अब आपने करना ही है लाइक। एंड यस, आखिर में आपने मुझे अच्छा सा कमेंट भी देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो इजी है। आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है तो -1 हमारा आंसर और ये पार्ट 1 खत्म। देन आता है पार्ट 2। अब ये क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 5, 5 2 10। तो अब हमें आयोटा स्क्वायर का मालूम है -1 के इक्वल, -1 का पावर 5। अब देख लो यहाँ पे इजी था, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखाया। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया। लेकिन ये -1 रह गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, इस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 आएगा। तो ये -1 आ गया। अब जो मैंने आपको पार्ट 3 में समझाया था एंड पार्ट 4 में समझाया था वो यही चीज था कि अगर आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपको पता है आपका आंसर -1 आना है तो बस जस्ट -1 लिख लो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी -1 लिख लो। ये तो हो गए इसके 4 पार्ट। ये अब है इसका पार्ट 5। 101 है तो आयोटा स्क्वायर हम लेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, हमें पता है कि जब आयोटाज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, उनका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। इसी वजह से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते। प्लस में फिर पावर ऐड नहीं होगा। अच्छा, तो फिर आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल लिया, -1 का पावर 50 है। अब क्या है, पावर
इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जब +1 हो गया तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय +1 या +1 इज इक्वल टू आयोटा, और ये आपका आंसर बन गया 101, यानी पार्ट 5 के लिए। पार्ट 6 समझाने से पहले आपको समझाऊं कि रेशनलाइजेशन या रेशनलाइज क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको कॉन्जुगेट बनाते हैं और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं जो हमारा नंबर है उसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, ठीक है। ये यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट लिखकर इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला प्रोसेस हम करेंगे जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में कोई भी नंबर होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसी फॉर्म में है 4/आयोटा, तो अब 4/आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे आयोटा का कॉन्जुगेट, यानी इसका साइन चेंज हो गया। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है इसी वजह से नेगेटिव करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -आयोटा इज इक्वल टू -4 आयोटा, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया मैंने आपको कि जब आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनका जो पावर है वो प्लस हो जाता है और वो 1 लिखा जाता है, और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस आयोटा बन जाएगा। ओके, तो अब ये है 4 आयोटा एंड ये है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो -1, और बाहर वाला ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है, तो वो -1 अलग से लिखना है और ये जो पहले का माइनस है वो अलग से लिखना है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज रह गया। अब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो एज इट इज लिखा जा सकता है, तो -4 आयोटा हमारा आंसर है। एंड इसके बाद आता है पार्ट हमारे पास 7। इसमें भी यही सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो इसका हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेना है यानी नेगेटिव फॉर्म, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -19 इज इक्वल टू 57, यहाँ पे मैं आपके लिए किया है, एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ये बन गया 361, ठीक है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस के जो नेगेटिव्स हैं इनको कट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है। -1 मल्टीप्लाई बाय 361, तो -361। अब ये दोनों जो है ये कट सकते हैं, ये किस टेबल से कटेंगे, कि 19 के टेबल से कटेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 57, एंड 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 361। तो हमने क्या किया, वही सेम प्रोसेस किया। 90 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 361, एंड 19 3 57, और ये हमारे पास आ गया 3 आयोटा अपॉन -19। इसको फर्दर हम ऐसे लिखेंगे -3/19 एंड ये आयोटा, और ये हमारे पास आंसर हो गया। देन आता है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आयोटा अलग से और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन अलग से। तो पहले हम फ्रैक्शन वाले फॉर्म को हल करेंगे। फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हमारे पास क्या है, आयोटा 7 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव आयोटा है, ये क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है यहाँ पे 7 है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पहले इसका ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं और नेगेटिव आयोटा पावर 7 लिख लेते हैं। लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कट कर देगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पावर को फर्दर हमें एक्सपेंड करना है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 7। हमें पता है कि जब आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं, तो फिर से क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ओके, अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तभी ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास ऐड हो रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में 6 बन रहा है, और फिर ये आयोटा इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनके पावर ऐड होकर 7 बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें फिर से पता है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, पावर 3 रह जाएगा, एंड देन बाकी सब वैसे ही है। ओके, तो -1 पावर 3। हमने क्या कहा था कि जब भी पावर ओड होगा, ओड नंबर होगा यानी ताक अदद होगा, तो हमारा जो -1 है वो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 ही रहता है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसको हमने फर्दर क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है, माइनस आयोटा है
तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। रैशनलाइज का मतलब यही है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि साइन चेंज होगा डिनोमिनेटर का और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। तो हमने साइन चेंज कर लिया एंड देन रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आयोटा, लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया और बाहर का माइनस बाहर जोड़ दिया। ये माइनस मल्टीप्लाई आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। +1 डिनोमिनेटर में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा प्लस आयोटा। तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा बन जाते हैं। देखो अब जब आयोटा आपस में प्लस होते हैं तो 2 आयोटा बनते हैं, लेकिन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज 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 सब्सक्राइब चैनल। आप वीडियोस देखते हैं, सारा कुछ आप कमेंट भी करते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज सपोर्ट माई वर्क। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा तो इस मेहनत का सिला दीजिए अपने टीचर को, अपने दीदी को। तो आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर अपने टीचर के लिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट भी बना के छोड़ देना है। एंड यस, शेयर कर दे। आपकी हेल्प हो रही है, किसी और की भी हेल्प हो जाएगी तो आपको सवाब भी मिलेगा और आप टीचर को हेल्प कर लेंगे, तो इससे अच्छा सवाब तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।